हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आ मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी जो है बस मेरा सुबह का झाड़ू पोछा हो गया था और मैंने आज वेयर कर ली है साड़ी मॉर्निंग से ही, बिकॉज़ आज संडे था। तो संडे में कोई दिक्कत नहीं होती है, वरना मुझे कई कई जोड़ी कपड़े पहनने पड़ जाते हैं। वो ऐसे कि पहले मैं पहनकर सूट पूजा करती हूँ, फिर स्कूल की साड़ी वेयर करती हूँ, क्योंकि एक ड्रेस कोड है हमारे स्कूल में, फिर वही साड़ी मुझे स्कूल पहन कर जानी होती है। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है ब्लू कलर की, और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता, और अपना बस डेली का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और सुबह की शुरुआत हमेशा पूजा के साथ होती है, तो दिन ही कुछ और जाता है भगवान की आराधना के साथ। पूरी अपना ऐसे लगता है कि मतलब कोई भी हमने गलती की हो, कोई भी कुछ किया हो, बस ईश्वर के आगे बोल दो तो बहुत ऐसा लगता है कि मन बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है। और जाने अनजाने में तो हर किसी ना किसी से गलती होती ही है। मतलब ईश्वर के आगे ये बोलो कि हमने अगर किसी का मन दुखाया है तो हमें माफ़ कर देना, तो उससे बड़ी मन को शांति मिलती है, मुझे तो बहुत मिलती है। और इसके बाद संडे का, आज तो संडे है तो संडे इट मीन बहुत सारा काम है। पूरा घर इंतज़ार करता है, घर वाले ही नहीं, पूरा घर इंतज़ार करता है कि हाँ जी कब संडे आएगा और कब हम लोगों का मतलब मेंटेनेंस होगा। सारा सामान ये देखता रहता है। तो बस अब मैं पूजा करके अपना और लग जाऊंगी घर के कामों में। और उसके बाद जो है आज मैं थोड़े एक्स्ट्रा काम भी करूँगी घर के, मतलब एक्स्ट्रा से जो मेरे काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो आज वो सारे काम निपटाऊँगी। दालें वगैरह देखूँगी चेक करके कि आज कि थोड़ा दाल वाल ठीक है या नहीं है, उनमें कुछ मतलब उसके अंदर गिंडार वगैरह तो नहीं लग गई है, तो वो सारा मैं चेक करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं सबसे पहले पूजा करके ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और बड़ा अच्छा सा व्यू हो रहा था, पेड़ों के बीच से सूरज निकल रहा था, तो ये मैंने कैप्चर किया। बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम, एकदम प्राकृतिक के जो नज़ारे होते हैं ना, उसके सामने सब कुछ फीका होता है। तो बड़े पंछी इतने चहचहा रहे थे ऊपर छत पर, बड़ा मन लग रहा था। और अब मैंने जल देकर ऊपर अपनी तुलसा जी में, और बस अब मैं आ गई हूँ सीधा नीचे। और सबसे पहले मैं गई हूँ अब अपनी किचन में, क्योंकि बगैर चाय पिए तो कुछ होता नहीं है मेरा। चाय तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब सुबह की एक कप चाय तो ज़रूरी ही चाहिए। यहाँ बन रही है मेरी चाय, और चाय पीकर मैं कुछ करूँगी, बिकॉज मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती हैं बगैर चाय पिए। तो मैं अपना, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ते में क्या बनाऊँगी मैं देखती हूँ अभी। नाश्ते में आज पकौड़ी बनाती हूँ, और आज संडे है तो पकौड़ी बनाती हूँ, सब आराम से खा लेंगे। और जो है फिर देखते हैं फिर बाद में क्या होगा। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं आपसे चाय पीकर मिलती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर कर दी है नाश्ते की तैयारी शुरू। मैंने यहाँ पर आलू वगैरह अपने काट कर और अब पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। उधर अभी वो दोनों भी उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। और जो है ये पकौड़ी बना तो रही हूँ, पर ये दक्ष का हमेशा ये रहता है कि पकौड़ी बनाओ तो उसको पास्ता खाना है, पास्ता बनाओ तो उसको मैगी खानी है। उसका हमेशा से यही रहता है, पता नहीं बच्चों की इतनी सारी डिमांड्स क्यों होती रहती हैं। इस एज में थोड़े से बच्चे ना क्वेश्चन बहुत पुटअप करते हैं, मतलब एक तरह से दिमाग मेरा परेशान हो जाता है। अभी आकर मैं उसको यही बोल रही हूँ कि बेटा जो बनता है उसको खाना चाहिए, और मैंने उसी से पूछा था रात में सुबह क्या खाना है, तो जो है कुछ नहीं बताया था उस समय। और फिर मना भी रहा था, कह रहा था कि मम्मा चलो मैं खा लूँगा, बट बच्चों का थोड़ा सा इस एज में उनको सेटिस्फाई करना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हर चीज़ को लेकर उनको समझाना, हर चीज़ की वैल्यू बताना, एक यही समय होता है बच्चों की परवरिश का। अगर इस समय बच्चे समझ जाते हैं तो समझ जाते हैं, अदरवाइज़ कभी नहीं समझते, फिर तो उनकी ज़िद हमेशा ही बढ़ती चली जाती हैं। और मैंने अब यहाँ पर ये नाश्ता पूरा करके अब मैं थोड़ा सा किचन का भी मेरा काम बचा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रूम में आई थी, तो यहाँ पर प्लेट्स वगैरह रखी थी। एक दो सामान मैं कहीं देखती हूँ तो हैंड टू हैंड उसको रखती रहती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मेंटेन कर रही थी मैं, कोई सी अलमारी में कुछ सामान था तो वो मैंने ठीक किया। और इसके बाद में थोड़ा सा किचन में अपना सामान थोड़ा सा समेट के, वैसे बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए थे, एक ही दो होगा। उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर मैं थोड़े से दाल वगैरह चेक करूँगी, क्योंकि एक कंटेनर में तो उड़द में दवाई रखी हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थे, और दूसरे कंटेनर में दवाई नहीं रख पाई थी मैं, एक तो वो साफ़ नहीं हो पाए थे, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसमें
थोड़ा सा ख़राबी सी हो रही है, तो उसको मैं आज धूप भी अच्छी हो रही है, थोड़ा सा फटक कर उनको और ऊपर धूप में डाल के आऊँगी। बिकॉज़ आज संडे है तो मुझे ये भी डर नहीं रहेगा कि बारिश आ गई अचानक तो क्या होगा। वैसे तो बारिश तो हो ही नहीं रही है, पिछले 20 से 25 दिन से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और गर्मी बेइंतहा वाली पड़ रही है। तो सबसे पहले मैंने अब आराम कर कर अपनी उड़द चेक कर लग गया क्या करूँ। हाँ, ये रखने वाले और दूसरे वाले ना वो तो सही रखे, ये खुल गए थे ना, इन्हें वो करके थोड़ा सा फटक के वो कर दूंगी, सुखा दूंगी आज। क्या दूंगी मैं पंचायत में, तुम्हें अपना काम है, मुझे अपना काम है। और यहाँ पर अभी भी कुछ डिमांड चल रही थी दक्ष की, तो मैं उसके पापा से बोल रही थी उसको थोड़ा टी शर्ट वगैरह दिलवानी है एक दिन मार्केट जाकर। वो बोल रहा था मेरे पास नहीं है, तो मैंने उससे कहा, मैंने बोल दिया है। इशारों में बच्चे अपनी माँ से सब कुछ कहते हैं, पापा से सब इतनी बातें नहीं कह पाते हैं। तो वो मुझसे बोल रहा था, कह रहा, बोला मम्मा पापा से बोल दो। और जो है अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए सबको। बहुत कुछ चाहती हूँ कि मैं उसे दूँ, पर बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं आप सबके साथ भी है क्या, मेरे साथ तो हो रहा है। मतलब एक स्कूल मैनेज करना, अपनी व्लॉगिंग करना, फिर सारे घर के कामों को देखना, फिर एक बच्चे की परवरिश करना, उसका सारा वर्क चेक करना, उसका खान पान अच्छा रखना, मेरे लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, जिसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हूँ, बट वो हावी होता जा रहा है। और अब मैंने फ़िलहाल ये साफ़ कर दिए हैं बहुत अच्छे से, और मैं लेकर आ गई हूँ छत पे, और इसको चारपाई पे अच्छे से धूप भी लग जाएगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। 1-2 घंटा मैं इनको डालकर यहीं पे छोड़ दूँगी और बाद में ही यहाँ से लेके जाऊँगी इनको। और ये करने के बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। मैंने राजमा जो है वो उबलने के लिए रख दिया था मॉर्निंग में, लाइट भी आ रही थी, और पकौड़ी बनाने के बाद मैंने उबलने रख दिया था। और अभी तो कुछ काम नहीं है, थोड़ा दक्ष का वर्क वगैरह देखूँगी, और वर्क देखने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। अभी तो मैं फ़िलहाल उड़द डालने के लिए आ गई थी, और अभी बज रहे थे 9:30-10 का टाइम हो रहा था, और खाना तो मैं लगभग 12 बजे बनाऊँगी ही। और यहाँ पर चाची जी के यहाँ मतलब एक भैंस भी आई है, तो फिर वहाँ से खीस आ गया था, तो हाँ ये हम दोनों खा रहे हैं अभी खीस आराम से बैठकर, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों में खाया, और खीस इनको काविंदर जी को बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे तो बस थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए ही बस थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और बस अब मैं आ गई थी बाद में किचन में, तो मेरा राजमा तो उबला हुआ रखा ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज और लहसुन डाला है, और आज मैंने ये पेस्ट नहीं बनाया है, मैं इनको ऐसे ही छोक कर राजमा बनाऊँगी। और जो मेरी कढ़ाई रखी थी सुबह जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसी में मैंने तेल कम करके उसी में छोंक दिया है। और यहाँ पे मेरा राजमा तो रेडी है ही, तो सबसे पहले मैं राजमा छोंक दूँगी, और राजमा छोंकने के बाद जो है मैं रख दूँगी चावल भिगोकर। फिर थोड़ी देर बाद चावल भी बना लूँगी। और रोटी तो सिर्फ 1 या 2 ही सिकनी है, क्योंकि आज ये दोनों मना कर रहे हैं रोटी लेने के लिए, तो ये खाएंगे चावल। और उसके बाद मैं अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह करके और फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल। और उसके बाद देखते हैं फिर कुछ और काम होता है या नहीं होता है। बस मेरी व्लॉगिंग आज दोपहर तक की ही थी, तो आई होप आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। जैसा भी रहता है, मुझे ये लगता है कि जैसा भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ना तो कुछ बनावट है इसमें। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मैं रोज़ रोज़ कहीं बाहर जाऊँ घूमने, या फिर कुछ और मतलब क्या ऐसा नया दिखाऊं। मेरा जो लाइफ रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं उठती हूँ, मेरा पूजा का रूटीन, मेरे बच्चे की केयर, मैं कैसे अपनी फैमिली का ध्यान रख पाती हूँ। भले ही मेरी फैमिली छोटी है, पर फैमिली में अगर एक भी मेंबर है तो उसको हम कितना समय दे रहे हैं, क्या उसके लिए कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है, क्या उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये सब है। और जो है बस अब मैंने ये बर्तन साफ़ कर दिए हैं। मुझे एक तो काम फैला हुआ कम पसंद है थोड़ा, तो मैं हैंड टू हैंड, ऐसे नहीं है कि बर्तन छोड़ के लेट जाऊँ, मैं पूरा अपना सामान रख कर पूरी क्लीन करके ही किचन आराम करती हूँ, क्योंकि मुझे एक फिर मतलब माइंड एकदम फ्री रहता है कि हाँ अब कुछ काम नहीं है। तो इधर बस ये छोंकती हूँ, छोंक कर मैंने दोनों कुकर रख दिए हैं, और मेरी स्लेब वगैरह भी साफ़ हो गई है, उधर बर्तन साफ़ हो गए हैं। और उसके बाद मैंने सैलेड काट ली है, मैंने कहा अभी थोड़ा सा खाएंगे,
रुक कर तो अभी सैलेड काट के रख देती हूँ, फिर वो एकदम से बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे खाना है। और हुआ भी यही, जैसे मैंने सैलेड काट कर हटी तभी बोले कि लाइए हमें खाना दे दीजिए। दक्ष को भी भूख लगी थी तो और उनको काविंदर जी को भी लग रही थी। और अभी टाइम हो रहा था, पौन बज रहा था, 1 नहीं बजा था, अभी 15 मिनट कम थे। तो इन दोनों को खाना दे दिया है और मैं खाऊंगी अभी थोड़ा लेट, बिकॉज़ मैं शाम को नहीं खाऊंगी। इसीलिए मेरा वही रूटीन है कि मैं 2 बजे स्कूल से आकर खाती हूँ तो 2 बजे ही खाऊंगी। और मैंने अब इनको परोस दिया है खाना। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, बिकॉज़ मैं इतना भी बुरा राजमा नहीं बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ का सिर्फ राजमा और पनीर ही अच्छा लगता है। मुझे 2 चीज़ें अपने हाथ की बनी हुई अच्छी लगती हैं। वैसे तो खुद बना बना कर तो हमेशा थक ही जाते हैं, अपने खाने में टेस्ट ही नहीं आता है। दूसरा तारीफ़ करता है तो लगता है अरे इनको कैसे अच्छा लग रहा है ये। क्योंकि कभी कभी तो मन करता है ना कि कोई दूसरा बनाए और हम खा लें। भले ही थोड़ा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक थोड़े खाने में और ज़्यादा खाने में इतना अंतर होता है। शुरुआत तो की जाती है ना, ज़्यादा में भी तो बस थोड़ा सा 1-2 सीटी और फालतू लग जाएगी ज़्यादा खाने में। तो अभी मैंने यहाँ पर कर दिया है राजमा चावल, सैलेड काट लिया है, पानी रख लिया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ये बता दीजिएगा कि मैं कैसी व्लॉगिंग कर रही हूँ। कोशिश करूँगी और चेंज लाने की। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में भी खुशियाँ भरिए, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाइए, एक वजह बनिए दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बनने की। इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए, क्योंकि वो खुद भी निगेटिव होते हैं और अपनी निगेटिविटी से भी आपको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिएगा। हमेशा जब सुबह को उठें आप लोग तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठिएगा, तो आप देखिएगा आपका दिन, आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। क्योंकि मैं बहुत हर पल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, होती भी है छोटी मोटी शिकायत तो मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा, तो जिससे कि मुझे खुशी मिलती है। हर रोज़ एक नयापन से जीवन जीना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग तो सोकर ही नहीं उठ पाते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।